बाबू देखेंगे क्यूबाइड, ये डस्टर है मेरे हाथ में, ये डस्टर है आपका क्यूबाइड। क्यूबाइड के लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग रहता है, और क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम रहता है, तब उसको बोलेंगे क्यूब। क्यूब में क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। ये क्यूब में क्या होगा, लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई इज इक्वल टू ऊंचाई, मतलब इसके तीनों साइड कैसे है, बराबर है, तब बोलेंगे क्यूब। लेकिन क्यूबाइड में इस डस्टर को देखो, ये क्या हुआ बाबू, ये हुआ लंबाई, ये लंबाई हुआ ना जी, तो ये लंबाई, और इसको क्या बोलेंगे, ये वाले क्या बोलेंगे, मोटाई। मोटाई को बोलते हैं ऊंचाई। हाइट, थिकनेस बोलो हाइट बोलो एक ही बात होता है, ख्याल रखिएगा। ये थिकनेस है, ये हाइट है, ये अलग है, इसके बराबर है क्या ये। और ये वाला क्या हुआ, ये वाला क्या हुआ, चौड़ाई ब्रेड, अलग अलग है। यदि इसका हमको क्या निकालना है, जैसे आप लोग माइनिंग वाले कभी माइनिंग एरिया में गए होंगे तो बेंच देखे होंगे, बेंच ऐसा ही रहता है, उसमें से कितना वॉल्यूम निकलेगा मटेरियल, तो क्या करते हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देते। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालते, वॉल्यूम निकालते L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इसका एक और चीज निकालता, सरफेस एरिया, मतलब एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, मतलब एरिया निकालना। वॉल्यूम रहेगा क्यूबिक यूनिट में, क्या रहेगा, क्यूबिक। ऐसा यदि कहीं लिखा क्यूबिक मीटर और यदि इसको लिख दिया क्यूबिक मीटर, ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। मीटर क्यूब लिखा है या क्यूबिक मीटर लिखा है, ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो वॉल्यूम लिखते हैं हमेशा क्यूब में, ठीक है, और सरफेस लिखते हैं स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालना है। इसमें कितना सरफेस है बेटा, एक ऊपर वाला, ऐसे एक नीचे वाला, दो सरफेस हुआ यहाँ, एक साइड वाला, एक यहाँ एक यहाँ, कितना हो गया, 4, एक ये और एक इसके पीछे वाला, कितना हो गया, 6। कितना सरफेस है, 6। और हर एक सरफेस क्यूबाइड का रेक्टेंगल होता है। हर एक सरफेस का साइज का रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, कैसा है, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो पिछला वीडियो में हम आपको रेक्टेंगल बताए थे, स्क्वायर बताए, तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के ये जो है, ये लेंथ हुआ और ये ब्रेड्थ हुआ, ठीक है। तो कितना ऐसा लेंथ है, ब्रेड्थ वाला कितना चीज है इसमें, 6 सरफेस है। तो सबका अलग अलग हम क्या निकाल देंगे, सरफेस एरिया निकाल, सबका एरिया निकालेंगे। इसका निकालेंगे ऊपर वाले का, एक ऊपर और नीचे वाले का बराबर आएगा। इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, LB लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब अब ये वाला सरफेस की बात कीजिए, ये वाला, इसमें क्या करेंगे, लेंथ इंटू हाइट करेंगे, LH हो गया। अब इसका बात कीजिए बेटा, इसका निकालेंगे, क्या करेंगे, ये और ये का इंटू करेंगे, ये क्या है, ये चौड़ाई हुआ, मतलब ब्रेड इंटू ये हाइट, ठीक है। और कितने कितने बार निकालेंगे हम, 6 बार निकालेंगे। कितने बार निकालेंगे, 6 बार निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं। तो इसको हम यदि करें तो क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, कितना हुआ, इन 2 इनवर्टेड LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि हमको 6 का निकालना है। तो ये निकल गया फार्मूला आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा, 2 इनवर्टेड LB प्लस BH प्लस HL कैसे आए, इसको देख करके हम आपको बता दिए, ठीक है। ऐसे क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, अभी यहाँ वॉल्यूम कैसे निकाले, क्यूबाइड में कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच, ऐसा निकाले क्यूबाइड में। क्यूब में कैसे निकालेंगे, वैसे ही यही फॉर्मूला लगेगा, L इंटू बी इंटू एच। लेकिन इसका L बी के बराबर है, बी एच के बराबर, तीनों बराबर है। तो इसको हम L को मान लो A मान ले, तो ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, तो क्या हो जाएगा, A क्यूब, क्या हो जाएगा, A क्यूब, A इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्यूब में सेम होता है, तो A क्यूब हो गया। इसका सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, ऐसे लिख दो, ऐसे मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, कितना सरफेस बोला, 6,
और एक का स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर हो गया। हुआ ये 6 सरफेस इसलिए 6 लिख दिया, और ए स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसका क्यूब में जो भी सरफेस बनेंगे वो स्क्वायर शेप के रहेंगे, और इसमें क्यूबाइड में जो भी सरफेस रहेंगे वो रेक्टेंगल शेप के रहेंगे। बस इतना ही है। यदि इतना आता है, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम आपको आएंगे आपको आ जाएगा। तो इतना बार याद रखिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, ए इज द साइड ऑफ क्यूब, एंड ये जो साइड है वो सब कैसा रहेगा, लेंथ और ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर रहता है। तो हम लेते हैं प्रॉब्लम। हाँ देखो बेटा क्या है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड आर 26 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है, मतलब पहले लंबाई लिखा, लेंथ लिखा है, तो लेंथ के लिए फिगर हुआ, ब्रेड्थ के लिए उसके बाद वाला फिगर हुआ, हाइट के लिए ये वाला फिगर हुआ। मतलब जैसा लिखा है उसके बाद वाला वो फिगर रहेगा, ये मतलब होता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो आपको एल कितना दिया बेटा, एल दिया है 26 सेंटीमीटर, बी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और एच दिया है 12 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, या तो डायरेक्ट बच्चा से क्वेश्चन दिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है, तो क्या निकालना है, ऐसे लिख दो, ऐसे मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। आप लोग पूरा सरफेस लिखेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ऐसा बताए थे ना जी फार्मूला। तो अब यहां पुट कर दीजिए, L कितना है 26 इंटू 20, L इंटू बी, और ये प्लस बढ़िया से लगाएगा, बच्चा लोग कई बार गलती से इसको भी इंटू लगा देता। बी इंटू एच, बी कितना है 20 इंटू 12, प्लस बढ़िया से लगाएगा, एच कितना है 12 इंटू 26, एच इंटू एल, ठीक है। देखिए अब यहां पे इंटू करते चल जाइए, कुछ और नहीं करना है, 26 इंटू 20 करना है, कुछ मतलब 26 इंटू 2 करते आता है कि नहीं, अरे 25 दूना 50 होता है, 26 दूना 52 होता है, 26 इंटू 2 करेंगे तो 52 होगा, 52 और ये 0 लगा दिया, 12 टू जा कितना होता है 24, 240 हो गया, और 12 इंटू 26 इसको हम कहीं करके रखे थे, ये होता 312, 312, ठीक है। तीनों को प्लस करना, 2 से इंटू कर देना, तो ये सब करने के बाद आता है 2144, कितना आता है 2144 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम और लेते हैं, ये और एक प्रॉब्लम ले लीजिए क्यूबाइड से। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम भी निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है क्यूबाइड का, हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 12 मीटर, 10 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ कितना दिया है बेटा, लेंथ दिया है 12 मीटर, ब्रेड्थ दिया है 10 मीटर और हाइट दिया है 8 मीटर, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल ले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैसे निकालते, कभी भी ख्याल रखिएगा डस्टर, ये डस्टर क्या है क्यूबाइड है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देना, कुछ और नहीं करना है। एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, एल कितना है 12 इंटू 10 इंटू 8, 12 इंटू 10 120, 120 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया, 12 में 960, और मीटर है तो मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में लिखते हैं, क्यूबिक मीटर, इसको क्या पढ़ते हैं क्यूबिक मीटर, इसी पढ़ते हैं क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब बोलिए, क्यूबिक मीटर बोलिए, एक ही बात है। 960 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आ गया। अब आप क्या निकाल देंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का क्या फॉर्मूला है, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 L कितना है, L है 12,
12 इंटू 10 प्लस बढ़िया से लगाइएगा, और नहीं तो गड़बड़ाइएगा, इंटू कर दीजिएगा तो इन दोनों का इंटू करके लिखेगा, फिर इन दोनों का इंटू कीजिएगा, ये दोनों का इंटू कीजिएगा। बी कितना है 10 इंटू एच कितना है 8 प्लस एच कितना है 8 इंटू एल कितना है 12। ठीक है, ये दो का इंटू कीजिए, ये दो का इंटू कीजिए, सबको प्लस करना है। 12 इंटू 10 120, 10 8 जा 80, 12 8 जा 96। ठीक है, अब सबको प्लस कर दीजिएगा और 2 से इंटू कर दीजिएगा, तो ये 592 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यदि हमने कहीं गलती कर दिया तो आप इसको चेक कर लीजिएगा 592 आ रहा है कि नहीं। क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है, 2 से इंटू करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए।